और जो आपने वादा किया नहीं निभा पाए उसके लिए सॉरी फील भी किया है। और ये भी कहा है कि आपने कवरेज रीजनल प्रेस में अच्छे दिए हैं, उसके लिए मैं आपका विशेष शुक्रगुजार मैं भी हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों आपने खुद ने कहा अंग्रेजी न्यूज़पेपर कवरेज नहीं दे रहे, ये भी एक आश्चर्य की बात है और दुखद बात है, क्योंकि सामरिक सरोकार तो उनका भी होना चाहिए। यात्रा सामरिक सरोकार के लिए महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस का माहौल देश के अंदर हो, तनाव नहीं हो, रक्षा हो संविधान की और लोकतंत्र की। यात्रा का ज़्यादा सवाल है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं। बीजेपी के नड्डा साहब और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। इसलिए मीडिया पे दबाव है उनका कवरेज नहीं देने का, मेरा आरोप है ये। और मीडिया दबाव आ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई कारण नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे टफ यात्रा है और एक उद्देश्य को लेके की गई। कल मैंने मीटिंग में कहा था 3 मकसद। नंबर 1 महंगाई, क्या सामरिक सरोकार नहीं उसका। नंबर 2 बेरोजगारी, सामरिक सरोकार है। और नंबर 3 तो सामरिक सरोकार भी है, मानवता भी है, राष्ट्रवाद भी है, सब कुछ है। तीनों मोर्चे पे लेके राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है, रुकने वाला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा डरो मत, ये भी एक मैसेज पूरे देश के अंदर है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से यात्रा बहुत कामयाब होके चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि 3-3 घंटे, उनको मालूम है कि 3:30 बजे यात्रा शुरू होगी, तभी वो 12 बजे आके अगर खड़े हैं 500, 700, 1000, 2000 तो खड़े ही हैं 3 घंटे के लिए, इंतजार कर रहे हैं। आगे पीछे आप सब नोट करते होंगे बैठे हुए। ये क्या इंगित करता है? जो वो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, नफरत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, जिस उत्साह से लगा रहे हैं, उसमें एक मैसेज आता है कि ये चाहते कि ये जनता क्या चाहती है, तो जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही। ये तो हालात आप देख रहे हो। और जहाँ तक जयराम रमेश जी पहले भी कह चुके हैं, इसका कोई वोटों की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सीधा संबंध नहीं होता राजनीति में। जो हम एक्टिविटी करते हैं, कोई धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यात्रा निकालना बहुत बड़ी बात है, उसका ही मैसेज होता है। आप धरना क्यों देते हैं? पब्लिक की जो इश्यू होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हो। पब्लिक तो आगे बैठ नहीं सकती धरने में, सब हजारों लाखों लोग बैठ नहीं सकते। आप 100-200 लोग बैठते हैं, प्रभात फेरी भी निकालते हैं, तो एक पब्लिक क्या चाहती है घरों में बैठी हुई, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को मैसेज देने के लिए। ये डेमोक्रेसी है। उसमें राहुल गांधी जी पूरी तरह कामयाब हुए हैं। मैं उनको, यात्रा हमारे राजस्थान का अंतिम दिन है, कल सुबह हम हैंडओवर करेंगे, तो आगे की यात्रा के लिए राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं, हम लोग सब मिलकर उनको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आगे की यात्रा के लिए भी। और इतना भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसलमेर, बाड़मेर लगा के धौलपुर हो, झालावाड़ हो, जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ के लोग नहीं आए होंगे। इसमें आपको हजारों लोगों मिलेंगे जिनको एक जो इनकी थीम है उससे प्यार है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, और जो राहुल जी का ये नॉन वायलेंस की और जो भावना है, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, कानून का राज रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। कल मैंने भी कहा था कि अब जो है
जुडिशरी डर है, जुडिशरी को डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर, और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब ये दबाव में नहीं खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा? ऊपर से हुक्म आते हैं आपको, इलेक्शन जहाँ होते हैं उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको। चंदा सिर्फ हमारे पास में आए, बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चला देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोत्तम क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन कर करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी देख रहे हम लोग, बहुत ही, मैं बार बार कोई पत्रकारों को खुश कर ले नहीं कहता हूँ। मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, डिस्कशन आते हैं आजकल। वो सत्य हिंदी का आपका एक ऐप बना लगा, वो आशुतोष का, उसी ढंग से और कई ऐप बन गया आजकल। तो रवीश कुमार का ऐप बन गया होगा। मैं देखता हूँ उनमें डिस्कशन बैठते हैं, आपके साथी होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे। क्या क्या मतलब लोगों की सोच है, क्या चिंतित थे लोग। कई लोग तो लिखते लिखते थक गए। अब आपके कहाँ तक लिखेंगे इनके बारे में? तो पहले कांग्रेस शासन में क्या था, लोग क्या कहेंगे, उससे शासन कांग्रेस करती थी। जनता क्या सोच रही है हमारे बारे में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा। अब 7-8 सालों को इस्तीफा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर, कांग्रेस की और इन लोगों की सोच के अंदर। ये सब बातों को हमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। उस रूप में ये मैं महसूस करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की मैं बात करूँ, मैं कह सकता हूँ ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। नंबर 1, ये यात्रा हमें संदेश दे रही है हमारी सरकार को भी। हर यात्रा संदेश देती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो। अब संदेश हम कैसा लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो हमारे ऊपर है। इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, वही हमारी सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कल मैंने 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टंकियाँ पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने खूब उसको लंबा चौड़ा कैंपेन किया था, और वो इतना महंगा हो गया सिलेंडर, 1040 से ज़्यादा हो गया। आज हमने कहा है उन लोगों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे हम कई कदम उठाए हैं, उठाएंगे। आगे बजट में भी कोशिश करेंगे कि महंगाई की मार, आज हमने चिरंजीवी योजना है, ये भी महंगाई को आप अगर जोड़े हैं तो एक घर में थोड़ी सेविंग हो गई। तो दवाइयों में, ऑपरेशन में पैसा खर्च होता है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये भी एक सेविंग, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारी है, उड़ान भी क्यों नहीं हो, सब में अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो आप सोच सकते हो कि इससे महंगाई की मार थोड़ी कम पड़ती है। इस रूप में हमारी जो भी योजना है, मैं समझता हूँ कि वो योजना तमाम, आप खुद महसूस कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी को हमने जो रखा है थीम में, वो हमारा आगे भी चलता रहेगा। पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पेंशन। और आपको आश्चर्य होगा कि 9-10 लाख लोगों को देते हैं। पहले मेरे को अंदाजा 20-25 लाख को देते होंगे। 200 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, तो राहुल गांधी जी ने अगर बोले 5 पॉइंट, चिरंजीवी योजना का, और इंदिरा गांधी रोजगार योजना शहरों के अंदर, और उड़ान महिलाओं के लिए, पुरानी पेंशन, 5 पॉइंट जो है
मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मोदी जी को कि राहुल गांधी जी ने जो फीडबैक मिला उनको, ये ऐसा नहीं बोले, वो हमारे कहने से नहीं बोले, मैं आपको कह सकता हूँ, उनकी जो प्रकृति में जानता हूँ, ये सब जानते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमने कह दिया आप बोल रहे हो हमारे लिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया, वो नहीं मान